Hello students, welcome to Redis classes. My name is Jagdish Shukla and today we are going to take second lecture on quadratic equation. हमने फर्स्ट लेक्चर में बहुत कुछ कवर किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं, उनका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, उनके रूट्स कैसे होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। तो इस लेक्चर में हम यह कंप्लीट करने वाले कि उनको सॉल्व कैसे करते हैं, उनके मेथड्स क्या है। तो बेसिकली 4 मेथड्स है: फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड ग्राफिकल मेथड। उसमें से ये तीनों हमें पढ़ने हैं इस साल और ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हम फर्स्ट मेथड से स्टार्ट करते हैं। उसका कुछ एग्जांपल्स मैं सॉल्व करता हूँ। आपने फर्स्ट मेथड ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 8th स्टैंडर्ड में, 7th स्टैंडर्ड में। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम पहले जनरल फॉर्म में लेके आते हैं। 5m², ये पॉजिटिव है, यहाँ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, -22m + 15 यहाँ आएगा तो -15 = 0। अभी हमें ये मेथड का नाम क्या आपका फैक्टराइजेशन मेथड और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड भी बोलते हैं इसको। फैक्टराइजेशन मेथड, बट कुछ सीबीएसई की बुक्स में स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड भी यूज़ करते हैं। तो दोनों का मतलब सेम ही है, क्योंकि यहाँ पे हमें मिडल टर्म को स्प्लिट करना है 2 पार्ट में। तो वो कैसे करते हैं? आपको सबसे पहले जो ए है उसको सी से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स आपको ए इंटू सी करना है। तो ए में आपका 5 है और सी में -15 है, तो 5 इंटू -15, तो आपका आंसर आ जाएगा -75। अभी आपको इसको फैक्टराइज करना है और आपको स्प्लिट करके उसके 2 पार्ट्स करने की, प्लस सब्ट्रैक्ट करने में या पॉजिटिव उसको ऐड करने पे 22 आना चाहिए आपका। तो 5 से कर सकते हैं, 5 2 ज़ा सॉरी 5 1 ज़ा और 5 5 ज़ा, 5 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। आपको फैक्टर मिल गया 5 5 एंड 3। अब आपको 22 चाहिए। अभी यहाँ पे जो साइन है माइनस का है, तो आपको यहाँ पे जो स्प्लिट नंबर को स्प्लिट करने का आपको नेगेटिव नंबर आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने में 75 आना चाहिए। तो हमें -75 के 2 पार्ट करने हैं। तो हम इन दोनों को प्रोडक्ट करें तो 25 इंटू 3 75 होता है। तो आपका एक आंसर आ गया 25 इंटू 3 75। बट हमें कौन सा 75 चाहिए? नेगेटिव। तो दोनों में से एक नेगेटिव होना चाहिए। ओके, तो यहाँ भी से 25 और 3 और आपका आंसर क्या आना चाहिए? -22। तो साइन ऑफ ग्रेटर नंबर नेगेटिव रहेगा तो आपका आंसर भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे आंसर नेगेटिव चाहिए। और यहाँ पे +3 कर देंगे, तो -25 और +3 आपका -22 आंसर आ जाता है। लिमिटेड टर्म में ये, और यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो 25 इंटू 3 -75 हो जाता है। अभी आपको सिंपली ये 2 नंबर्स पे आपको पुट करना है। जो नंबर यहाँ पे लेंगे सेम नंबर वहाँ पे भी होने चाहिए। तो 5m², आप किसी भी नंबर को आगे या पीछे लिख सकते हैं, -25m + 3m -15 = 0। और आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा -25m + 3 तो -22m आएगा। अभी आपको इन दोनों में से कॉमन लेने हैं। इसमें भी 5 का डिवीजन जाएगा, इसमें भी 5 का जाएगा और m दोनों में कॉमन है, तो 5m कॉमन आ जाएगा। m - 5 5 ज़ा 25, आप 5m से इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो 5m 5 5 ज़ा 5 हो गया और m² है, एक m बाहर आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे एक कुछ नहीं बचेगा। प्लस सेम पे यहाँ पे दोनों में 3 से डिवीजन जाता है, तो 3 कॉमन ले लो, 3m यहाँ पे 3 कॉमन आ गया, तो 3 5 ज़ा 15 -5। आपका ये दोनों सेम आना चाहिए। अभी आपको ये दोनों यहाँ पे भी 5 माइनस
m माइनस फाइव है और यहाँ पे भी m माइनस फाइव है, दोनों में। तो यहाँ पे आप m माइनस फाइव कॉमन ले लीजिए, m माइनस फाइव, तभी क्या बचा 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आंसर 0 आ रहा है, या तो इसका वैल्यू 0 है या तो इसका वैल्यू 0 होगा। तो m माइनस फाइव इक्वल्स टू 0 और 5m प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अभी माइनस फाइव है, इक्वल के बाद जाएगा तो प्लस फाइव हो जाएगा। सेम वे 5m ये प्लस 3 है, बाहर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। और हमें m चाहिए तो ये मल्टीप्लिकेशन में बाहर आएगा तो डिवीजन, -3/5। आप देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें दो सोल्यूशन मिले हैं। इसमें आप 5 डालोगे तो भी सेटिस्फाई होगा और इसमें -3/5 डालोगे तो भी सेटिस्फाई होगा। मैक्सिमम इसके 2 आंसर पॉसिबल हैं। मे भी दोनों सेम भी आ सकते हैं कोई कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और हो सकता है कि किसी किसी इक्वेशन में सोल्यूशन पॉसिबल ना हो। अभी हम दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है आपको, ऑलवेज यही करना है। जैसे कि ये इक्वेशन था, मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया, अब ये जनरल फॉर्म में इसको भी लाना है या स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो थ्रू आउट द इक्वेशन ऑफ एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे एक्स है तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, नीचे जो टर्म है सब में उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 6x इंटू एक्स माइनस 2/x इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स। आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सब सेट करना मिलता है। एक्स एक्स कट जाएगा आपका 6x इंटू एक्स, 6x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स। अभी एक्स को आप इस तरफ लेके आ जाइए, x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। प्लस एक्स यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो गया और ये -2 पे गया नहीं तो सेम -2 यहाँ पे पुट कर दिया। अभी सेम भी आपको क्या करना है, पहले a इंटू सी करना है। आपका a ये रहा तो c ये रहा, तो a इंटू सी कर दिया तो 6 इंटू -2 तो -12 आ गया। अभी आपको फैक्टराइज करना है कि आपका जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन -x आना चाहिए, मतलब -1 आना चाहिए, तो कुछ नहीं, मतलब इसका कोएफिशिएंट 1 हो गया तो आपका -1 आंसर आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन पे 12 आना चाहिए। तो सिंपली इसका तो मॉडल कर सकते हैं, 4 3 12 होता है, 4 इंटू 3। बट हमें एक साइन नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव साइन हम इसको देखेंगे। यहाँ पे आंसर नेगेटिव है तो बड़े नंबर को नेगेटिव कर दो, अगर यहाँ पे आंसर पॉजिटिव होगा तो छोटे नंबर को आप नेगेटिव कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन का फर्क पड़ेगा साइन का। तो 4 3 12 -12 आंसर आ रहा है और -4 प्लस 3 -1 आ रहा है, तो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। आपको ये चेक करना होगा इससे। तो 6x स्क्वायर माइनस 4x जो भी वेरिएबल है उसको आप यूज़ कर लो, प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस नंबर को आप देखोगे स्प्लिट करोगे, जिसको हमने दो पार्ट में स्प्लिट किया, इसी का ये स्प्लिट अप है। अब इसको आप ऐड करोगे तो ये इक्वेशन बनेगा। तो ओरिजिनल इक्वेशन हमने कोई चेंजेस नहीं किया। अभी आपको इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा और x दोनों में x कॉमन आ जाएगा। जिसके टेबल में दोनों नंबर आते हैं वो नंबर कॉमन लेना है आपको। 2 3 6 x माइनस 2 2 4। सेम भी यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है दोनों में, तो कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे कॉमन 1 लेंगे, तो जो सेम नंबर आ जाएगा ब्रैकेट में 1 इंटू एनीथिंग सेम नंबर ही होता है। यहाँ पे दोनों में कॉमन है 3x माइनस 2
तो कॉमन ले लो, फिर जो बचा रिमाइंडर 2x और यहाँ पे +1। टू नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, तो दोनों में से कोई एक 0 होगा। इधर 3x - 2 इज इक्वल टू 0 और 2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो -2 उधर भेज देंगे, +2 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 2 और 2x -1 बाहर आएगा तो सॉरी +1 बाहर आएगा तो -1 हो जाएगा। ये टू फाइंड x, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई तो बाहर जाएगा तो डिवाइड 2/3 और सेम वे 2 मल्टीप्लिकेशन बाहर जाए तो डिवीजन। तो आपके दो आंसर आ गए आपको 2/3 और -1/2। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम आपको 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे। इन्हीं को हम रूट्स भी बोलते हैं, जो हमने फर्स्ट लेसन में देखा था रूट्स क्या होते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं थर्ड। शॉर्ट्स वाले सब कैसे सॉल्व करेंगे, आपने शॉर्ट्स ऑलरेडी टॉपिक पढ़ा हुआ है। सेम भी आपको क्या करना है, सबसे पहले a × c ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्टली a × c करना है। a में आपका √2 है और c में आपका 5√2 है, तो √2 × √2 आपका 2 हो जाएगा, या √4 मीन्स 2, आपका आंसर आ गया 10। अभी आपको 7 चाहिए, तो बहुत सिंपल है ये तो 5 × 2 10, 5 × 2 10 एंड 5 + 2 7, तो √2x²। अभी आपको इसके जगह 5x + 2x लिखना है। हम यहाँ पे 2 को आगे लिख देते हैं तो कॉमन निकालने में इजी रहेगा, +5x + 5√2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हमें कॉमन निकालना है। टू को मैं √2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि √2 का स्क्वायर क्या होता है, √2 × √2, √2 × √2 √4, √4 मीन्स 2, 2 मीन्स स्क्वायर ऑफ √2 या स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ पे हम वही करेंगे, यहाँ पे 2 की जगह मैं √2 स्क्वायर लिखता हूँ, क्योंकि इससे कॉमन निकालने में इजी होगा, क्योंकि ये भी √2 है और ये भी √2 है। प्लस सेम है यहाँ पे तो करने की जरूरत नहीं है, 5x + 5√2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अभी आप कॉमन निकालिए, यहाँ पे √2 दोनों में, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 टाइम है, तो √2 दोनों में x है, एक x बाहर आ गया। अब यहाँ पे खाली x बचा, यहाँ पे 2 टाइम्स √2 है, तो 1 टाइम बाहर आया, तो 1 टाइम बचा, और x ऑलरेडी कॉमन बाहर आ गया। प्लस यहाँ पे दोनों में कॉमन है 5, तो बचा x प्लस ये 5 गया बाहर, तो √2 बचा। अब इन दोनों में से आपको कॉमन निकालना है, x + √2 x + √2, ये आपका ऑलवेज सेम आएगा, इसको बाहर निकालो, x + √2 बचा गया अभी √x + 2 + 5। 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, इधर x + √2 इज इक्वल टू 0 और √x + 5 इज इक्वल टू 0। x आपका क्या हो जाएगा, ये +√2 बाहर जाएगा तो -√2 और √2x इज इक्वल टू, ये +5 है, बाहर जाएगा तो -5, हमें x ढूंढना है, तो -5 ये रूट नीचे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। आप यहाँ तक करेंगे तो भी चलेगा, अदरवाइज आप इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ करता हूँ, x = -5√2 × √2 अपॉन √2, तो -5√2 अपॉन 2।
रूट टू इंटू रूट टू स्क्वायर मीन्स 2 हो जाता है, और 5 इंटू रूट टू 5 रूट टू माइनस की साइन यहाँ पे। तो आप ये करेंगे तो भी चलेगा, तो ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज आप यहाँ तक वर्स करेंगे तो भी चलेगा। जब भी आपको जो डिनोमिनेटर है इरेशनल नंबर होता है तो उसको रैशनलाइज कर देना नॉर्मली मैथमेटिक्स में। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। चलिए तो वो एग्जाम्पल देखते हैं, उसको सॉल्व करूँगा। सबसे पहले आपको ए इंटू सी करना है, ए इंटू सी। ए में आपका 3 है और सी में 2, तो 3 इंटू 2 आपका आंसर आ जाएगा 6। यहाँ पे आपको क्या चाहिए, -2√6 चाहिए। जब आपको इसको फैक्टराइज करना है और आपको आंसर √6 आना चाहिए, -2√6 आना चाहिए एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे, और मल्टीप्लिकेशन पे √6 आना चाहिए। तो हमें पता है √6 इंटू √6 √36 मीन्स 6 हो जाएगा, और √6 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो आपका आंसर कितना आएगा -2√6। और यहाँ पे आपका आंसर -√6 इंटू -√6 -√36 सॉरी प्लस √36 मीन्स 6। आपको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो 3x² -√6x -√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमने ये टर्म को स्प्लिट कर दिया। अभी आपको इन दोनों में से कॉमन निकालना है और इन दोनों में से कॉमन निकालना है। तो अभी जो √3 है उसको हम √3² लिख सकते हैं। हमने पहले लिखा था √3, जैसे कि √2 देखा था हमने, 2 इज इक्वल टू √2²। सेम वे 3 इक्वल्स टू √3², क्योंकि √3² मीन्स √3 इंटू √3 मीन्स √9 मीन्स 3 होता है। तो हम ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। माइनस से √6 है तो उसको √2 इंटू √3 लिख सकते हैं, 3 2 6 माइनस से में √2 इंटू √3x प्लस √2² इज इक्वल टू 0। अभी आप इसमें से कॉमन निकाल लीजिए। दोनों में √3 है और x है, तो √3x, यहाँ पे 2 रूट्स है तो 1 रूट बाहर आ गया तो 1 रूट बचा, और x कॉमन आ गया तो x बचा। सेम यहाँ पे √3x बाहर आ गया तो √2 बचा, माइनस, यहाँ पे माइनस है, माइनस आ गया सब्ट्रैक्शन, √2 दोनों में कॉमन है, √2 बाहर आ गया, यहाँ पे आपका √3x बचा। यहाँ पे आप नेगेटिव कॉमन लेगा तो अंदर की साइन चेंज होगी, जब भी बाहर आपका नेगेटिव आएगा तो अंदर की साइन चेंज करनी है आपको, यहाँ पे प्लस में जो माइनस आएगा, और √2² है तो यहाँ पे 2 टाइम्स से 1 टाइम्स कॉमन आ गया तो √2 बचा इज इक्वल टू 0। अभी आपको इसमें से कॉमन निकालना है, ये दोनों सेम आएगा ऑलमोस्ट, √3x माइनस √2, और अभी आपका क्या बचा √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। टू नंबर्स का प्रोडक्ट आपका 0 आ रहा है, तो वन ऑफ देम विल बी 0। तो √3 माइनस x इक्वल्स √2 इक्वल्स टू 0, और √3 इंटू एक्स माइनस √2 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू
रूट 3x इक्वल्स टू रूट 2 और रूट 3x इक्वल्स टू रूट 2, x इक्वल्स टू रूट 2 अपॉन रूट 3 और x इक्वल्स टू रूट 2 अपॉन रूट 3। यहाँ पे आपको दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, वो भी हो सकता है। इसका सिंगल रूट में दोनों सेम है। मैक्सिमम 2 रूट्स पॉसिबल है, मिनिमम 0 भी हो सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है सबसे पहले हमें। तो 2m फिर सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे। तो 2m इंटू m, 2m स्क्वायर 2 इंटू 24 38 इज इक्वल टू 50। 50 यहाँ से यहाँ जाएगा, माइनस 48m, 22m स्क्वायर माइनस 48m माइनस 50 इज इक्वल टू 0। जिसे सिंपल हो गया। ए इंटू सी करना, ए इंटू और सी में 50 माइनस 50 माइनस 100 आ जाएगा। अब इसको आपको फैक्टराइज करना है। 50 टू ज़ा 100 और 50 और 2, 50 माइनस 2 48 होगा। अब यहाँ पे साइन माइनस चाहिए, 50 को माइनस ले लो। 2m स्क्वायर माइनस 50m प्लस 2m माइनस 50 इज इक्वल टू 8। अभी आपको इसमें से कॉमन निकालना है। 2m कॉमन आ जाएगा, माइनस m माइनस 2m का इसमें डिवाइड दे दो, m कैंसिल हो जाएगा, 225 से प्लस यहाँ पर 2 कॉमन आ गया, m माइनस 25, m माइनस 25 कॉमन आ जाएगा दोनों में, और बचा 2m प्लस 2। तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो m माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो m इक्वल्स टू 25 और 2m इक्वल्स टू माइनस 2 और m इक्वल्स टू माइनस 2/2 और m इक्वल्स टू माइनस 1। एक यूनिक एग्जांपल करते हैं इसके ऊपर। इसको धीरे धीरे सॉल्व कर लेते हैं। 25 मल्टीप्लाई और वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो m स्क्वायर इक्वल्स टू 9/25, यहाँ पे स्क्वायर है तो वहाँ जाएगा तो स्क्वायर रूट, m इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9/25। जब भी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपके दो आंसर आएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। m इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। आप इसको ऐसे लिख दो, 3 इंटू 3 5 इंटू 5, इन दोनों की प्लाइंग कर दो। m इक्वल्स टू प्लस माइनस 3/5। तो m के दो आंसर हैं, इधर 3/5 और m इक्वल्स टू माइनस 3/5। यहाँ पर आपको भी फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके इसको
डिरेक्टली इसकी तरह कर सकते हैं 7m m square equals to 21m upon 7 m square equals to 3m m square equals to 3m upon m equals to 3। यहाँ पे आपका एक और आंसर पॉसिबल है 0। अगर मैं अभी 0 पुट कर देता हूँ ये दोनों सेटिस्फाई हो जाएगा तो m equals to 0 एज वेल। अब 7 इंटू 0 स्क्वायर इक्वल्स टू 21 इंटू 0 करेंगे तो आपका आंसर 0 इधर क्या दे देगा आपको तो कुछ 0 नीचे कर दिया तो ऑलरेडी आंसर आ गए थे तो थर्ड आंसर सेकंड आंसर आपको 0 आ जाएगा 7 इंटू 0 0 होता है 21 इंटू 0 0 होता है। तो अभी हम नेक्स्ट मेथड की तरफ जाएंगे कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड में आपको स्क्वायर्स कंप्लीट करने हैं फिर उनको सॉल्व करना है। एक एग्जांपल देखिए समझते हैं। सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे अभी यहाँ पे आप माइनस है ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे प्लस होगा तो हम प्लस का फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। अभी ये जो फॉर्म है उसको ये फॉर्मूले में चेंज करना है तो ए की जगह एन है तो एन स्क्वायर माइनस माइनस आ गया 2 है 2 आ गया। ए मीन्स फर्स्ट लेटर है यहाँ पे ए की जगह हमारा है मैं ये टर्म को स्प्लिट कर रहा हूँ तो थर्ड टर्म बी चाहिए होंगे तो बी कैसे निकालना है इसको इसे डिवाइड कर रहा हूँ -5m को -2m से डिवाइड कर रहा हूँ तो माइनस माइनस गया nm गया तो आपका आंसर कितना बचा 5/2 तो आपका थर्ड टर्म मिल गया 5/2। इससे इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही आप देखोगे m स्क्वायर यहाँ पे m स्क्वायर है इसको सॉल्व करो तो आपको 5m मिलेगा -2m इंटू 5/2 क्योंकि टू कैंसिल हो गया -5m बचा इसका सोल्यूशन ये होता है फिर प्लस है तो प्लस डाल दो बी का स्क्वायर तो बी यहाँ पे अपना 5/2 था ये m मतलब ए स्क्वायर 2a इंटू बी है यहाँ पे बी का स्क्वायर चाहिए बट इससे इक्वेशन की वैल्यू चेंज हो गई तो हम यहाँ पे ऐड किया तो उसको फिर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक ही नंबर को ऐड करके लेस करेंगे तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और ये ऑलरेडी जो क्वेश्चन का पार्ट है आप लिख देंगे। मैंने ये एड्रेस क्यों किया क्योंकि इसको ये फॉर्म में लाना था और इससे इसको स्क्वायर कंप्लीट करना मुझे क्योंकि मेथड का नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड तो ये फॉर्म में लाकर इसको स्क्वायर कंप्लीट करके फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग ने अभी पढ़ा कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ये रहा ए और ये रहा बी ए माइनस बी द होल स्क्वायर क्या बचा और रिमेनिंग पार्ट -5/2 स्क्वायर प्लस 3 -5/2 स्क्वायर माइनस इसको स्क्वायर कर दो 5 स्क्वायर 25 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 अभी इन दोनों को भाग लेता हूँ इक्वल टू से m -5/2 होल स्क्वायर 25/4 -3 m -5/2 स्क्वायर इज इक्वल टू इसको सब्ट्रैक्ट कर दो 25 माइनस 4 इंटू 3 12/4 m -5/2 स्क्वायर इज इक्वल टू तो चलिए 5m -5/2 स्क्वायर माइनस अभी दोनों को बाहर ले लीजिए तो 25/4
प्लस 3 तो -3 हो जाएगा, m माइनस 5/2 स्क्वायर 25 4 3 12/4 m माइनस 5/2 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 12 m माइनस 5/2 स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर होगा प्लस माइनस रूट 13/4 m इक्वल्स टू ये -5/2 आ जाएगा तो +5/2 एंड प्लस माइनस रूट 13/4 का रूट 2 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ गया m इक्वल्स टू 5/2 प्लस रूट 30/2 और 5/2 माइनस रूट 13/2, तो 5 प्लस रूट 13/2 लिख सकते हैं और 5 माइनस रूट 13/2 लिख सकते हैं। इसके अलावा आगे सॉल्व कर सकते हैं। इसको करने का एक शॉर्टकट भी है, इसमें से आपका एक स्टेप एलिमिनेट हो जाएगा। अगर आपको ये स्टेप एलिमिनेट करना है तो इसमें आप ये स्टेप में कर सकते हैं। ये इक्वेशन ले लो, 5m माइनस 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपके m के साथ जो वेरिएबल है उसको आपको एलिमिनेट करना है, तो ऑलरेडी है नहीं, अगर है तो हमने जो आप इक्वेशन से जोड़ देना। उसके बाद आप डायरेक्टली ले लो m माइनस जो वीक टर्म है इसको हाफ का मल्टीप्लाई कर दो 5 इंटू 1/2 द होल स्क्वायर, फिर माइनस ये जो टर्म है फिर से आपको यहाँ पे लिखना 5/2 स्क्वायर और आपका जो बच गया था टर्म +3, तो आपका डायरेक्टली ये स्टेप मिल जाता है, तो आपको ये स्टेप करनी है, फिर बाकी का जो प्रोसेस सेम ही है। तो ये हमने क्या किया कि हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, अगर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो आपका ये फॉर्म क्या हो जाएगा, ax प्लस b/2 द होल स्क्वायर माइनस b/2 होल स्क्वायर प्लस c इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आपको प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे अगर माइनस है तो माइनस आएगा, यहाँ पे अगर माइनस आएगा यहाँ पे डिपेंड करता है तो साइन क्या आएगा। आपको ये डायरेक्टली ये रिलेशन यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। आपकी बुक में ये रिलेशन यूज़ किया है तो हम यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको ऐसे कर सकते हैं। चलिए अब इसके ऊपर